मंत्र जप करते समय कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए, और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो ना ही आपका मंत्र सिद्ध होगा और ना ही आपको उस मंत्र का फल मिलेगा। कई लोग इन नियमों के बारे में नहीं जानते, जिसके कारण क्या होता है, जब वो मंत्र जप करते हैं तो उनको दोष लगता है, मंत्र का दोष लगता है, और जिसके कारण मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र उन्हें वो फल प्रदान नहीं करता जो फल उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। इसलिए इन नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं, जो व्यक्ति इन नियमों पर चलकर मंत्र जप करता है उसके मंत्र का जो फल है वो बहुत जल्दी उसे प्राप्त होता है, और अनुभव मात्र 11 दिन के बाद या 7 दिन के बाद उस व्यक्ति को होने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं उसे, या उसकी बातें जो है जो वो बोलता है वो सत्य होनी शुरू हो जाती है। उसको पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ों का पता चलने लगता है, जैसे उसकी नौकरी के बारे में, उसके घर परिवार रिश्तेदार के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो है, कुछ घटनाओं का ज्ञान उसको पहले से ही होना शुरू हो जाता है, अगर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से इन नियमों का पालन करके मंत्र जप करता है। अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो पूर्ण नियमों का पालन ही करें, वरना मंत्र जप करें ही ना। अगर आप नॉर्मल मंत्र जप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो ईश्वरीय कृपा के कारण है, या आप ईश्वरीय कृपा जब आपको मिले, आपकी इच्छा है। पर एक विशेष कृपा के कारण अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं कि मुझे विशेष कृपा प्राप्त हो, इष्ट की कृपा प्राप्त हो, तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए। तो जब बात आती है नियमों की, तो नियम संकल्प के साथ चलते हैं। मंत्र जब दो तरीके से किया जाता है, एक होता है संकल्प लेकर और एक होता है बिना संकल्प लेकर। अगर आप संकल्प लेकर मंत्र जप करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे नियम आते हैं, काफ़ी सारे मतलब हैं, 10 लगभग 7 या 10 नियम आते हैं। पर अगर आप बिना संकल्प के मंत्र जप करते हैं तो इसमें ज़्यादा नियम नहीं आते। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से वो नियम हैं जिन नियमों का पालन आपको करना चाहिए मंत्र जप करते समय, चाहे वो कोई भी मंत्र क्यों ना हो, शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो आपको, या गुरु मंत्र हो, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, शिव कृपा परिवार पर हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। सबसे पहला नियम होता है, अगर आप संकल्प लेकर मंत्र जप करते हैं तब, सब संकल्प लेकर अगर आप मंत्र जप करते हैं तो 11, 21 या 41 दिन का संकल्प आप लेते हैं। शुरुआत में मैं जो लोग एकदम 41 दिन का ले लेते हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि शुरुआत में छोटे से शुरू करें, 11 दिन के मंत्र जब से शुरू करें, उसके बाद आप फिर 11 दिन से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप 21 दिन से शुरू कीजिए, ऐसे धीरे धीरे बढ़िए। तो ये गलती ना करें कि बीच में मंत्र जप छोड़ना पड़े, टूटना पड़े, उसका दोष लगता है। तो संकल्प लेकर जब आप मंत्र जप करते हैं तो 11, 21 और 41 दिन इस प्रकार से मंत्र जप स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, और उसमें साधना भी आपकी एक तरीके से साधना होती है। दूसरा नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शारीरिक रूप से संबंध नहीं बनाने होते अपने धर्मपत्नी के साथ, और आपके मन में विचार भी नहीं आने चाहिए इस प्रकार के अपनी धर्मपत्नी के लिए, जब तक आपकी साधना मंत्र जप चलेगा। मानसिक ब्रह्मचर्य आपको जपना रखना है, मानसिक रूप से भी किसी प्रकार का आपको जो काम वासना से जो जुड़े विचार हैं वो अपने मन में नहीं आने देने, ना ही ऐसी चीज़ें आपको देखनी है, सुननी है, आपको इस प्रकार के काम जो है वो नहीं करने। अगला नियम है भूमि शयन करना है आपको, आपको धरती पर सोना। अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण कृपा प्राप्त हो तो धरती पर सोइए, और कोशिश कीजिए जहाँ आपका मंदिर हो वहाँ अगर आप सोते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाती है, और वही ऊर्जा जो है वो आपको जागृत करती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। तो भूमि शयन, धरती पर आपको सोना उस समय पर जरूर चाहिए। तामसिक चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है, मीट, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, इनका त्याग उस समय पर आपको जरूर करना चाहिए जिस समय पर आप संकल्प लेकर किसी मंत्र का जप या फिर कोई साधना शुरू करते हैं। दारू, बियर, इनका विशेष रूप से परहेज होता है। ऐसा ना हो कि कई लोगों का कहना होता है जी भगवान शिव शंकर बोले ना तो भांग पिया करते थे और हम भी पियेंगे, तो भैया भांग के साथ वो उन्होंने विष भी धारण किया था, विष भी पिया था, वो तो कोई नहीं पीता। तो अगर उनसे सीखना है तो अच्छी चीज़ें आप देखो, अपने नज़रिए को बदलो। सादा खाना आपको खाना होगा, सादा खाना, बर्गर, चाउमीन, ये फास्ट फूड आपको नहीं खाने साधना के दौरान जब आप मंत्र जप करेंगे। दलिया, खिचड़ी, रोटी, दाल, इस प्रकार का सादा खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले भी आपको उस समय पर नहीं खाने होते। ये क्यों नहीं खाने होते? क्योंकि ये आपके काम वासना के विचारों को तीव्र करते हैं, तेज करते हैं।
इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो साधक होते हैं, हमारे जो गुरुजन होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि साधना के समय, मंत्र जप करते समय हमें कैसा भोजन खाना चाहिए। और विशेष रूप से अगर आप फल खीरे वगैरह खाते हैं तो सर्वोत्तम रहता है। कई लोग करते हैं 11 दिन की साधना जो सिर्फ फलाहार पर रहकर करते हैं, जैसे माता के नवरात्रों की जाती है। आपको मैक्सिमम समय जो है वो भगवान की भक्ति में बिताना है जब आप साधना संकल्प लेकर मंत्र जप करते हैं। कैसे? मानसिक जप कीजिए या उनका पाठ कीजिए, सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनिए, उनसे जुड़ी हुई फिल्में देखिए, उनसे जुड़ी हुई इस तरीके के देखेंगे ना आप, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको सुननी है, देखनी है, गानी है, पढ़नी है, उनसे जुड़ी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके अंदर उनके प्रति भाव उत्पन्न होगा और भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो ये ऐसे नियम हैं जो मैंने आपको कुछ नियम बताए हैं, 7 नियम आपको बताए हैं संकल्प लेकर अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं तो। और अगर आप इस प्रकार से साधना करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वो सिद्ध भी होता है और वो कार्य भी बहुत तेज़ी से करता है। उस मंत्र के अनुभव भी आपको बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप बिना संकल्प के किसी साधना को करते हैं, किसी मंत्र जप को करते हैं, तो उसमें बिना किसी उसके संकल्प के, तो बिना संकल्प के रोज़ाना एक माला कर सकते हैं और इसका जो फल है वो निश्चित नहीं है। इसका फल निश्चित नहीं है। इसका फल प्रभु पर निर्भर है। आप बेड पे सो सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करें अगर आप गृहस्थ हैं तो, पर अपनी और मतलब आपकी पत्नी और आपके बीच में ही सहवास की क्रियाएं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो है वो गलत काम कर रहा है, बाहर के लोगों के साथ कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना। साथ ही तामसिक चीज़ें जो हैं उनका परहेज तो अगर आप संकल्प लेकर करते हैं तब भी होता है, संकल्प लेकर नहीं करते तब भी होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि तामसिक चीज़ों का भक्षण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये असुरी प्रवृत्ति को जन्म देती हैं। ये जो है असुरों का खाना होता है तामसिक चीज़ें, मीट मांस मछली। इसलिए मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़कर कि आपको सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, सादा भोजन खाना चाहिए और जो सात्विक है वही भोजन अपनाना चाहिए। आप बेड पर सो सकते हैं। साथ ही आपकी इच्छा है कि भगवान को आप कितना, मतलब भगवान के लिए कितना समय आप निकाल सकते हैं। भगवान का तो, उनकी तो लीला ही नहीं आ रही है, आपके पास कितना समय आप उनको दे सकें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब जानकारी थी कि अगर आप मंत्र जप करते हैं तो कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, जब आप संकल्प लेकर करते हैं तो आपको नहा धोकर पूजा करनी है। सुबह हो या शाम हो, नहा धोकर ही पूजा करनी है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करनी है। कोशिश कीजिए कि जिन कपड़ों से आपने पहले पूजा की उसी कपड़ों से आप दोबारा भी पूजा करो। यानी जैसे कपड़े आपने पहने, पूजा करी, उतार दिए, फिर कपड़े पहने, पूजा करी, उतार दिए, इस प्रकार से। और अगर आप बिना संकल्प के करते हैं और आप अपवित्र नहीं हैं तो आप मुँह हाथ धोकर अच्छी तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। आचमन करके भी पूजा की जा सकती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से और आदिशक्ति माँ जगदम्बा से विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी अनुकंपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें, आएँ आपके घर परिवार में सदैव बरकत रखें। एक बात और बोलना चाहूँगा लास्ट में कि हमारे नाम से, शिव कृपा चैनल के नाम से कई लोग अपना नंबर डाल रहे हैं फ़ोटो लगाकर बाबा भोलेनाथ की, जो चैनल पर लगी हुई है, और लोगों से पैसे ले रहे, तो उन लोगों से सावधान रहिए। हमने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है और वो लोग अपना नंबर देकर आपसे जो है वो पैसे ऐंठते हैं। तो 1 रुपये किसी को ट्रांसफ़र मत कीजिए। पैसा बहुत मेहनत से आता है, मुझे पता है, मैं भी फील्ड की नौकरी करता हूँ, इसलिए 1 रुपये किसी को मत दीजिए। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें।